सुप्रभातम। मैं अमन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में द्वितीय पाठ लेके हम आए हैं, बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि सदा बलशालिनी है। पाठ का सारांश जान लें, उसके बाद पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ सुक सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। सुक सप्तति के लेखक और काल के विषय में आज भी भ्रांति बनी हुई है। सुक सप्तति अत्यंत सरल और मनोरंजक कथा संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में अपने दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपनी चातुर्य से यानी चतुराई से सामने आए शेर को भी डराकर भगा देती है। बुद्धिमती शेर को समक्ष देख अपने पुत्रों को डांटने का नाटक करती हुई कहती है कि झगड़ा मत करो, आज एक ही शेर को बांधकर यानी एक ही शेर को बांटकर खा लो, फिर दूसरा देखते हैं। यह सुन यह व्याघ्र मारी है, ऐसा मानकर शेर डर कर भाग जाता है। भयभीत यानी डरे हुए शेर को देखकर श्रृंगाल यानी सियार शेर का उपहास उड़ाता हुआ गाता है कि मुझे अपने गले में बांधकर चलो, यहाँ वह धुरता है। श्रृंगाल के साथ पुनः आते शेर को देखकर बुद्धिमती अपनी प्रत्युत्पन्नति से श्रृंगाल को ही आपेक्ष लगाती हुई कहती है कि तुमने 3 शेर देने के लिए कहा था, आज एक ही शेर क्यों लाए हो। यह सुनते ही सियाल सहित शेर भाग जाता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि बल से वह अपनी और अपने पुत्रों की प्राण रक्षा करती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति अस्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो पेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं दर्शस। या व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्यात्। पुत्रो चेपटया प्रहृत्य जगाद कथमे केकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। अयमेक अस्ता वद्वी भज्य भुज यताम पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चि जल भक्षते। हिंदी अर्थ, देउला नामक गांव था या ग्राम था। वहां राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार कर कहा, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो। यह एक है तो बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काची दीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र मारी
यानी बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित वाला बाघ भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोकके मुच्यते महतो भयात। इस श्लोक में कहा जाता है कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हुई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े महान भय से मुक्त होते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चिद्धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयाद पलायितः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल हंसता हुआ बोला, आप डर से कहाँ भाग रहे थे। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशं यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारबधः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद ग्रतः। हिंदी अर्थ, जाओ जाओ श्रृंगार यानी सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान को, क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता, किंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर उसके आगे से शीघ्र भाग गया। शृगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानो सादपि बिभेत्सि। हिंदी अर्थ, शेर तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया, जो तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सातं पुत्रावेके कसो मामृतं कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। हिंदी अर्थ, बाघ मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते हुए पुत्रों को थप्पड़ से मारती हुई वह मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धृता यत्र गम्यतां व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा शनमुखं पीक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्यः इति। जम्बुकः यहाँ सियाड़ को ही कहा गया है। सियाड़, जम्बुकः सियाड़ को ही कहा गया है। स्वामी, यहाँ वह धूर्त है यानी धूर्ता है, वहां चलो। बाघ, यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सन्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ। व्याघ्रः शृंगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला स्यात्। हिंदी अर्थ, बाघ सियार से, श्रृंगाल यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी। जम्बुकः यदि एवं तरहि मां निज गले प्रध्वा जल सत्वरं सव्याघ्र तथा कृत्वा काननं ययो शृंगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुकृतोत् साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां परमं प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बुकमाक्षी पयन्तुङ्गल्या तर्जयन्त्योवाच। हिंदी अर्थ,
श्रृंगाल यानी सियार, यदि ऐसा हो तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो। वह बाघ वैसा करके बन गया। श्रृंगाल के साथ फिर आए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, श्रृंगाल द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार पर आपेक्ष लगाती हुई, आरोप लगाती हुई, डांटती हुई बोली, रे रे धूर्त, त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा, विश्वास्याद्योक मानीय कथम यासी वदाधुना। हिंदी अर्थ, इस श्लोक में कहा जाता है कि अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जाते हो, अब बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमाणी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जयात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। अथ एव उच्यते बुद्धिबलवती तन्निवेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदी अर्थ, इस श्लोक में कहा जाता है कि इस प्रकार कहकर भयंकर बाघ मारी यानी बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी। गले में बंधा सियार वाला युक्त बाघ भी अचानक भाग पड़ा। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है कि सर्वदा सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। धन्यवाद।